हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज बेसिक केमिस्ट्री की 8वीं वीडियो के साथ में उपस्थित हुए हैं और आज इसमें हम क्वांटम नंबर्स यानी क्वांटम संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में आपने काफ़ी सारे रूल्स और काफ़ी सारी डेफिनेशंस को पढ़ लिया है, चाहे वो फिर ऑफ-बाउ प्रिंसिपल हो, फिर चाहे वो हुंड्स लॉ हो, फिर चाहे वो आधुनिक आवर्त नियम हो या मोज़ले का या मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम हो। इस तरीके से जो भी काफ़ी सारे नियम और चीज़ें थी, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। और साथ ही साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर की पिछली काफ़ी वीडियोस को देखने के बाद आपको ये पता चल गया है कि जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है उसमें सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन जीरो चार्ज यानी कि उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर सेल होती हैं और उन सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते रहते हैं। बोरबरी के नियम आपने पढ़ लिए हैं, उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम इन्हीं सारी बातों को जो हमने पढ़ी हैं, यानी आपने सेल पढ़ रखी हैं, ठीक है, सब सेल पढ़ लिए हैं, हिंदी में कहें तो कोष आपने पढ़ लिए हैं, उपकोष पढ़ लिए हैं और ऑर्बिट यानी कि कक्षक आपने पढ़ लिया है, ठीक है। अब इन्हीं सारी बातों को हम किन्हीं स्पेशल नंबर्स से डिनोट करेंगे। उन्हीं नंबर्स को हम क्वांटम संख्याओं के बारे में जानते हैं और आज उन्हीं के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले वाली वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक आपको शेयर कर दिए हैं। साथ ही साथ में अगर आप कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक मिल जाएगा, जहाँ आप ग्रुप को ज्वाइन करके कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि व्हाट इज क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर है क्या? क्वांटम नंबर को समझने के लिए एक वर्ड इसमें आ रहा है, क्वांटा। इसको समझना बहुत जरूरी है। क्वांटा माने होता क्या है? एक्चुअली में क्वांटा को कहते हैं बंडल, बंडल या ग्रुप, ठीक है। तो हम उन नंबर्स को क्वांटम नंबर कहते हैं जो एक ग्रुप के रूप में है और जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बताती है। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताती हैं कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वास्तव में पोजीशन क्या है, उसके बारे में जो जानकारी नंबर्स देते हैं, उन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है। हिंदी में भी आप इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। यानी परमाणु में किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा का ज्ञान जो 4 संख्याओं के द्वारा होता है, उन्हीं चारों संख्याओं को हम क्वांटम नंबर कहते हैं। तो अभी अभी मैंने बोला कि 4 संख्याएं हैं, तो कौन कौन सी 4 संख्या हैं? उन्हीं को हम क्वांटम नंबर के पार्ट्स कहते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आती है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। मैं शॉर्टकट लिखूंगा बस ऐसे। सेकंड जो आती है वो आती है दिगंसी। इसके बहुत सारे नाम हैं, एजुमुथल या द्वितीयक या गॉड, इस तरीके से कई तरीके से इसको कह दिया जाता है। गॉड इस तरह से लिखा जाएगा सर, ठीक है। इंग्लिश में इसको कह देते हैं सेकेंडरी या एजीमुथल या सेकेंडरी, ठीक है। अभी बताते हैं कि ये भी नंबर हैं क्या क्या, इनकी डेफिनेशन पर भी बात करेंगे। फिलहाल टाइप लिख लें इनके। तो पहली क्वांटम संख्या हो गई प्रिंसिपल, दूसरी हो गई आपकी सेकेंडरी या एजीमुथल, तीसरी आपकी होती है मैग्नेटिक यानी चुंबकीय, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है, मैग्नेटिक बोलते हैं इसको। फोर्थ है चक्रण क्वांटम संख्या, इसको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर सेल हैं, उन सेल में इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या पढ़ा है? एक तो ये वाली बात हमको पता होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो किस सेल में, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में, ठीक है। एक तो सेल की जानकारी, सेल का भी वो पोर्शन जहां उसके पाए जाने की संभावना, पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है,
वो सब सेल हो गया। तो एस है कि पी है कि डी है कि एफ है, इन चारों में से कौन सा है। इनमें भी ऑर्बिट हैं, एस में 1 ऑर्बिट है, पी में 3 ऑर्बिट हैं, डी में 5 ऑर्बिट हैं, एफ में 10 ऑर्बिट हैं, सॉरी 7 ऑर्बिट हैं एफ में। इनमें से भी कौन से ऑर्बिट में है, यानी पी का जो घर मकान होता है इस तरह से बना होता है, ठीक है, पी उपकोष का इस तरह से बना होता है, यानी 3 कमरे होते हैं, 3 ऑर्बिट होते हैं। इनमें 6 आपके इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक ऊपर की तरफ घूमता हुआ, एक नीचे की तरफ, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो इनमें से भी कौन सी प्लेस पर है। तो इस तरीके से 4 बातों से हम लोगों को इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में पता चलता है किसी भी एटम के अंदर, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन जान लेते हैं। ये इसी क्रम में लिखी हुई हैं। वो क्वांटम संख्या जो हमको सेल के बारे में जानकारी देती है मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। सेकेंडरी जो सब सेल के बारे में जानकारी देती है ये क्या कहलाती है, आपकी सेकेंडरी कहलाती है। ये ऑर्बिट के बारे में जानकारी देती है, ये क्या कहलाती है, आपकी चुंबकीय या मैग्नेटिक कहलाती है। और ये स्पिन के बारे में जानकारी देती है, यानी कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। तो इस तरीके से 4 ये क्वांटम नंबर्स हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। इतनी सी डेफिनेशन है, आप अपने आप से वर्ड्स बना करके लिख सकते हैं। क्या बोल रहे हैं हम, ऐसी क्वांटम संख्या जो किसी भी परमाणु में किसी भी इलेक्ट्रॉन की सेल के बारे में या उसकी कक्षा की जानकारी प्रदान करती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इन चीज़ों को करके देख सकते हैं। जनरली इनको आप 1 2 3 या के एल एम इन नंबरों से दर्शाते हैं, ठीक है। जबकि दिगंसी यानी एजीमुथल जो क्वांटम संख्या सेकेंडरी है, क्योंकि इसमें एस पी डी एफ होते हैं, एस पी या डी एफ इन चारों में से होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है वो एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3, ये याद कर लीजिएगा। दिगंसी एजीमुथल या सेकेंडरी को जो डिनोट करेंगे वो केवल किससे करेंगे, 0 1 2 3। अगर एस है तो 0, पी है तो 1, डी है तो 2 और एफ है तो 3। तो मैं थोड़ा सा इस तरह से दिखा देता हूँ आपको। इसको एन से डिनोट करते हैं मुख्य को, इसको एल से, इसको मैग्नेटिक को एम से और स्पिन को एस से, ठीक है। इस तरीके से हम इनको डिनोट भी करते हैं। तो एन हो गया, एल हो गया, एम हो गया और एस हो गया। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ये 4 तरीके की क्वांटम संख्या होती हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंसी क्वांटम संख्या और चुंबकीय और चक्रण, ठीक है। एन के जो मान है वो 1 2 3 या के एल एम इस तरह से हो सकते हैं। एल के मान 0 1 2 3 यही हो सकते हैं केवल, इससे आगे पीछे कुछ नहीं। 0 यानी कि एस है, 1 है तो यानी पी है, 2 है तो डी है और एफ है तो 3 है। एम की बात करेंगे तो इसके मान जो होते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान माइनस के 0 सहित, सॉरी माइनस के एल से लेकर के प्लस के एल तक और 0 सहित। एल क्या है, सेकेंडरी क्वांटम संख्या, यानी अगर वैल्यू एल की 1 है तो एम के मान माइनस के 1 से लेकर के प्लस के 1 तक 0 सहित। अगर एल का मान 2 है तो एम के मान माइनस के 2 से लेकर प्लस के 2 तक 0 सहित, बीच के जितने भी हैं सब आ जाएंगे, ठीक है। यानी एल की वैल्यू अगर 2 है तो एम के मान क्या होंगे, -2 -1 0 +1 +2, यानी माइनस एल से लेकर के प्लस एल तक 0 सहित, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए एल की वैल्यू 3 है तो एम की वैल्यू क्या आएंगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, माइनस एल से प्लस एल तक, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई है। और चक्रण जो क्वांटम संख्या है उसको हम माइनस का हाफ या प्लस का हाफ केवल इससे दर्शाते हैं। माइनस का हाफ है तो एंटी क्लॉकवाइज और प्लस का हाफ है तो क्लॉकवाइज, इस तरीके से आप उसको डिनोट कर सकते हैं। अब एक सवाल करेंगे, उससे हमको ये सारी बातें समझ में आएंगी। इनको आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं इजीली, नो प्रॉब्लम। जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन इसका करेंगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम और उसके लिए हम निकालेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान। सपोज कीजिए मेरे पास कोई क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि एटॉमिक नंबर्स
17 यानी क्लोरीन, ठीक है। उसके लिए आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के वैल्यू फाइंड करके बताने। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए ये 6 और 4 10 और 2 12 और 3p5 17, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अगर आपने अभी तक इन सारे चीज़ों को नहीं सीखा हुआ है तो पिछली वीडियोस में जाकर के इनकी अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। आप वो प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए हम इसको कर रहे हैं, काफ़ी ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको अच्छे से सिखाया भी है। तो अब देखिए इसमें क्या करना रहेगा हमको, इसमें केवल हमको लास्ट इलेक्ट्रॉन की चाहिए। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 3p5 में आया है, बस यहीं से सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। आपको 4 क्वांटम संख्या चाहिए, प्रिंसिपल, एज़ोमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, N L M S, 4 क्वांटम संख्याओं की वैल्यू चाहिए। 3p5 इसका आपको फिगर बना लेना बहुत ज़रूरी है। 3p5 p सब सेल है, इसका मतलब इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 के लिए ऑर्बिट कितने बनेंगे 3 ऑर्बिट्स में 5 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे। हुंड का नियम क्या कहता है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन सभी में आएगा, इसके बाद ही पेयर होना शुरू होंगे। तो आपको पता चल रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन भरते में आपका अंतिम आतंकवादी कौन है, 1 2 3 4 5, यानी ये वो व्यक्ति है जिसके बारे में आपको डिटेल चाहिए। यही वो इलेक्ट्रॉन है जिसकी चारों क्वांटम संख्याएं आपको निकालनी है, ठीक है। इसी वाले के लिए अब आप लिखना शुरू कर लीजिए। सेल कौन सी सेल है 3, तो N की वैल्यू हो गई 3। P है, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3, मैंने अभी आपको याद कराया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, L की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। L की वैल्यू 1 आ गई क्योंकि P में है आपका इलेक्ट्रॉन, P सब सेल में। M की वैल्यू का मतलब होता है ऑर्बिट। ऑर्बिट जो है इसमें 3 है, इसीलिए P के लिए 3 मान आएंगे। कहाँ से कहाँ तक, -L से +L तक, यानी -1 0 +1। प्रत्येक ऑर्बिट की अपनी एक M की वैल्यू होगी, पहले वाले कमरे के लिए भी, दूसरे वाले कमरे के लिए भी, तीसरे वाले कमरे के लिए भी। प्रत्येक कमरे का एक अपना नंबर होगा ना, बस वही लिखा हुआ है। तो आपका आतंकवादी किस में आ रहा है 0 वाले में आ रहा है, तो M की वैल्यू हो गई 0। अब क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऐसे कहेंगे इस बात को, और नीचे की तरफ आ रहा है तो ऐसे कहेंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो -½ दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 4 क्वांटम नंबर्स आपने निकाली एटॉमिक नंबर 17 के लिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या दोबारा इसको देख लीजिए। एक बार चीज़ें जब आपके समझ में आ जाएंगी तो फिर आपको आसान लगने लगेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया है 51 ले लिया, ठीक है। करिए इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6। देखिए ज़रा कितना हो गया ये यहाँ तक, 20 30 36 2 38 और 10 48 48 और 6 54 54 हो गया। तो आपको चाहिए 48 और 49 50 51 3, ठीक है। देखिए आप पूरा हो गया ये 5p3 तक 51 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आप ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लीजिए। अब वो प्रिंसिपल लिखा है जस्ट मैंने, ये चीज़ अगर आपको समझनी है तो पीछे की वीडियोज़ में देख लीजिए। अब आपको देखिए क्या करना है, आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया 5p3 में आया, 5p3 इसके लिए बना लीजिए। p है तो 3 ऑर्बिट, और कितने इलेक्ट्रॉन उसमें फिल करने हैं 3, 1 2 3। ये हुंड का नियम है। हुंड्स लॉ ये कहता है कि आप सीधा सीधा ये पहले ही ऑर्बिट में पेयर नहीं बना देंगे इलेक्ट्रॉन के, पहले एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिट में दीजिए, उसके बाद ही पेयर होना शुरू होगा अगर बच रहा है तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी, नंबर ऑफ सेल क्या है 5 है, l की वैल्यू क्या है p है तो 1 हो गई, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, कौन है लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका ये है -1 0 और +1, l के लिए -l से +l तक m की वैल्यू होंगी, तो -1 0 +1 प्रत्येक ऑर्बिट की अपनी एक वैल्यू है। आपका इलेक्ट्रॉन किस में है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो m की वैल्यू क्या हो गई +1 हो गई। और क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है तो +½ दीज आर दी 4 क्वांटम नंबर्स फॉर
द एटॉमिक नंबर 51 फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, तो परमाणु क्रमांक 51 वाले के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान ये। ठीक है, एक और समझते हैं थोड़ा सा, इसी को मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब मैं इसी को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा बस। 4d10 5p6 6s2 4f40। ठीक है, ये मैंने एटॉमिक नंबर 70 ले लिया। काउंट कर लीजिएगा, इतने बैठेंगे लगभग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 4f14 तक हो गया आपका, 48 54 और 2 56 60 70। ठीक है, अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? 4f14 में आ रहा है। ठीक है, तो n की वैल्यू नंबर ऑफ सेल 4 हो गई, l की वैल्यू क्या आएगी? f के लिए 3 आएगी, और m की वैल्यू चाहिए। अब इसको बनाइए फिगर, f है तो f में ऑर्बिट कितनी बनेंगी? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये वो व्यक्ति है जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए। m की वैल्यू चाहिए, तो -l से +l तक, -3 से लेकर +3 तक वैल्यूज होंगी। तो -2 -1 0 +1 +2 +3। आपका किसके लिए आया? प्लस का 3 के लिए। s की वैल्यू क्या आएगी? माइनस के हाफ आएगी। दीज आर दी क्वांटम नंबर फॉर एटॉमिक नंबर 70 फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब आई होप कि आप लोगों को ये जो क्वांटम नंबर है ये समझ में आ गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या इनमें से किसी भी क्वांटम नंबर की किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं क्या? प्रत्येक, अगर मैं इसको करूं 69, ठीक है, 69 करते ही ये क्या करना पड़ेगा मुझको? 13 का मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन आया होगा? ये ना आकर के ये आएगा केवल। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल बदल जाएगी क्या? नहीं। नंबर ऑफ सब सेल बदल जाएगी क्या? नहीं। m की वैल्यू बदल जाएगी। m की वैल्यू क्या हो चुकी होगी? प्लस का 2। ठीक है, s की वैल्यू अभी भी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन की हम क्वांटम नंबर चाहें, अभी आपने देखा 69 की ये वाली है और इससे पहले 70 के लिए थी, तो किसी भी एटम में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी समान नहीं हो सकती। ये एक और आपका नियम आ गया, पाउली का नियम। पाउली का अपवर्जन नियम कहलाता है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया था कि किसी भी एटम के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी एक समान नहीं हो सकता। 3 का मान हो सकता है समान हो जाए, 3 की वैल्यूज हो सकता है सेम मिल जाएं, लेकिन चौथी का मान अवश्य ही भिन्न होगा। कोई भी 3 हो सकते हैं, किन्हीं भी 3 का मान अगर सेम हो गया लेकिन चौथी का मान अवश्य ही भिन्न होगा। ये पाउली ने दिया, इसलिए उनका रूल कहलाता है। तो आज आपने क्वांटम नंबर सीख लिए हैं, पाउली का अपवर्जन नियम सीख लिया है। एक क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है कभी कभी, वो उल्टा पूछा जाता है। आपको क्वांटम नंबर दे देगा और आपसे कहेगा कि आप निकाल के दिखाइए अब इसका एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए n की वैल्यू दे रखी है आपको 4, l की वैल्यू दे रखी है 0, m की वैल्यू भी 0 और s की वैल्यू -1/2, और बताइए साहब एटॉमिक नंबर किसके लिए? तो देखिए, पहले इससे आप ये बनाइए कि वास्तव में क्या फिगर बनेगा। 4, l की वैल्यू 0 किसके लिए होती है? s के लिए, तो 4s आ रहा होगा। ठीक है, अब 4s के लिए आप इस तरह से बनाइए, s में केवल एक ही ऑर्बिट होती है, एक ऑर्बिट होती है, तो 0 इसके लिए वैल्यू हो गई m के लिए। ठीक है, अब माइनस का हाफ है, तो पहले एक बार क्लॉकवाइज जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन, और माइनस के हाफ के लिए नीचे आ रहा होगा, यानी ये वैल्यू बनी। यानी s में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2, 4s2। इसका मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है आपका? 4s2 में आ रहा है। अब इससे पहले का पूरा आप वो प्रिंसिपल लिख दीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। यहाँ तक आ गए ना? अब इनको काउंट कर लीजिए, टोटल कितने हो गए? तो ये 20 हो गए। इसका मतलब एटॉमिक नंबर 20 की चारों क्वांटम नंबर्स आपको गिवन थी। ठीक है, कभी कभी मुझ जैसा टीचर पॉसिबिलिटी पूछ लेता है कि ये पॉसिबल है भी या नहीं है। मान लीजिए l की वैल्यू में 4 दे देता,
तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एल की वैल्यू आपने कहाँ तक पढ़ी है? 0, 1, 2 और 3 तक पढ़ी है। एल की वैल्यू 4 के लिए आप निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस ये वाले भी कर सकते हैं। अपोजिट क्वांटम नंबर्स गिवन है और एटॉमिक नंबर आपसे पूछ लिया। चलिए एक और मैं करा देता हूँ आपको प्रैक्टिस, अगर आप कर ही रहे हैं तो। एन की वैल्यू मान लीजिए 3 है, एल की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू है -1 और एस की वैल्यू भी है -½ निकालिए इसको कैसे करेंगे। तो मुझे 3 दिख गया है, 2 दिख गया यानी डी हो गया, और डी के लिए आपको सेल बनाने पड़ेंगे। कितने बनाने पड़ेंगे? 5 हो गए। -1 वैल्यू दे रखी है, कहाँ से कहाँ तक होती है एम की वैल्यू? -2 से +2 तक होती हैं। तो -2, -1, 0, +1, +2 इस तरह से वैल्यू होगी, यानी -1 वाले कॉलम में आ रहा है। अब माइनस का हाफ है, इसका मतलब नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो पहले आपको ऊपर की तरफ फिल करने पड़ेंगे सारे। 5 तो इलेक्ट्रॉन यही हो गए, 6 और अब ये 7, ये वो व्यक्ति है जिसकी डिटेल आपको चाहिए थी। तो 7 इलेक्ट्रॉन आए, 3d7। अब इसी में आप लोग भरना शुरू कर लीजिए। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7 यहाँ तक और आ जाएगा। तो कितना आ गया इसका? 27 आ गया। एटॉमिक नंबर 27 की ये चारों क्वांटम नंबर्स दे रखी है। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये अब समझ में आ गए हैं क्वेश्चंस, और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। जो भी नीडफुल बच्चे आपको दिखाई देते हैं, आपको लगता है कि उनका भी भला हो सकता है, तो उनको चैनल के बारे में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, और यूँ ही ढेर सारा प्यार कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ देते रहिए। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।